अब हम समझेंगे कि हमारा तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और इसके बाद अति संतृप्त विलयन क्या होता है। उससे पहले आप इन डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, तनु विलयन की बात करें तो क्या होता है। लिखा हुआ है विलयन जिसमें विलेय की थोड़ी मात्रा को विलायक की बड़ी मात्रा में घोली जाए। कहने का मतलब क्या है, देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने चीनी लिया और पानी लिया। पानी मान लीजिए मैंने 1 लीटर ले लिया और चीनी मैंने ले लिया 50 ग्राम। अब मैंने इसको घोल कर एक शरबत बनाया, तो हमारा जो शरबत बनेगा वो एकदम पतला बनेगा। उसी को हम कहते हैं तनु विलयन। ये हमारा हो गया तनु विलयन। तो कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता कम हो तनु विलयन कहलाता है। अब देखिए सांद्र विलयन क्या है। सांद्र विलयन जस्ट इसका अपोजिट होगा तनु विलयन का। विलयन जिसमें विलेय की मात्रा तनु विलयन की अपेक्षा अधिक हो। कहने का मतलब ये है, अभी हमने तनु विलयन समझा, उसमें हमने कम मात्रा डाला था विलेय का। अब हम क्या करेंगे, विलेय की मात्रा बढ़ा देंगे। जैसे हमने लिया क्या, शरबत बनाया था, अब उसे हम उस शरबत को गाढ़ा कर देंगे, तो होगा क्या, विलेय की सांद्रता बढ़ जाएगी। तो इस विलयन को हम कहेंगे सांद्र विलयन। समझिएगा, विलयन जिसमें विलेय की मात्रा तनु विलयन की अपेक्षा अधिक हो। जितना हमने इसमें विलेय डाला था उससे अधिक हम विलेय डालेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा विलयन, उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे। अब समझिएगा, जो हमारा मेन मुद्दा है संतृप्त और असंतृप्त विलयन को समझने का, यही तो हमारे मेन है विलयन। समझिएगा, इसका जो डेफिनेशन है, किसी ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की अधिकतम मात्रा। इसके कहने का मतलब क्या है ये समझिएगा। जैसे मैंने एक बीकर लिया, उसमें 1 लीटर पानी ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो 1 लीटर पानी लिया है उसे उतना ही रखेंगे, 1 लीटर ही रखेंगे, ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। किसके हिसाब से, विलायक की निश्चित मात्रा में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ताप है, ताप वही रखेंगे जिस ताप पर हम उसे घोलना स्टार्ट करेंगे चीनी को, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, चीनी को धीरे धीरे करते करते उसमें मिलाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। जैसे मैंने उसे मोटा करते गया या सांद्र करते गया, गाढ़ा करते गया शरबत को। अब एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उस पानी में चीनी और अधिक नहीं घुल पाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा चीनी है उस विलायक में अधिक से अधिक घुल चुका होगा, अधिकतम मात्रा में घुल चुका होगा, उससे अधिक नहीं घुल सकता। तब ऐसे जो हमारा विलयन प्राप्त होता है उसी को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को फिर से रिप्ले करिए, समझ में आएगा। अब समझिएगा असंतृप्त विलयन। नाम से ही पता चल रहा है कि संतृप्त विलयन के उल्टा हो गए। समझिएगा डेफिनेशन से, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक के संतृप्ति बिंदु से कम हो। अब इसके कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि चीनी घुलना बंद कर देगा, मतलब उससे और अधिक पानी में नहीं घुल पाएगा। अब असंतृप्त विलयन में क्या है, इसमें हम जो विलेय की मात्रा रहेगी वो विलायक के संतृप्ति बिंदु से कम रहेगी, मतलब वो और भी घोल सकते हैं हम विलेय को। समझिएगा फिर से थोड़ा, हमारे पास जो विलयन है, अगर हम किस विलयन को असंतृप्त विलयन कह सकते हैं, समझिए, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक के संतृप्ति बिंदु से कम हो। कहने का मतलब फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, विलेय की मात्रा उतनी उपस्थित हो कि विलयन संतृप्त न हो, ये होता है असंतृप्त विलयन। विलेय की मात्रा विलायक में उतनी उपस्थित हो कि विलयन आपका संतृप्त ना हो, मतलब कि उसमें और भी अधिक हम विलेय घोल सकते हैं, संतृप्ति बिंदु से कम हो, उस विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। अब हम समझें कि अति संतृप्त विलयन क्या है। डेफिनेशन देखिए, विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक हो। कहने का मतलब क्या है समझिएगा, जैसे हमारे पास कोई विलयन है, उसमें जो विलेय है उसकी इतनी मात्रा है कि जितना वो उस विलयन को संतृप्त कर सकता है उससे ज़्यादा है। मतलब कि समझिएगा, जैसे अभी मैंने बताया कि चीनी घोलते घोलते जो घुलते जाएं,
होगा क्या, एक ऐसा टाइम आएगा कि चीनी घुलना बंद कर देगा। लेकिन इसमें अति संतृप्त में क्या होगा, घुलना बंद करने के बाद भी घुल सकता है। कैसे, उसके तापमान में परिवर्तन। अति संतृप्त विलयन अगर कोई होगा तो उसका कारण होगा तापमान में परिवर्तन। अगर हम जब चीनी को पानी में घोलते हैं, एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उससे ज़्यादा नहीं घुल सकता। अगर हम पानी को गर्म कर दें तो क्या होगा, उससे ज़्यादा घुल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया हमारा अति संतृप्त विलयन। चलिए फिर से दोहरा देता हूँ, समझिएगा। विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक हो। कहने का मतलब ये है, विलयन हमारे पास कोई है और उसमें जो विलेय की मात्रा है उस विलयन को संतृप्त करने के लिए उससे अधिक मात्रा हमारे पास है। मान लीजिए जितने मात्रा में वो संतृप्त कर सकता है वो तो है ही, लेकिन उससे अधिक मात्रा में हमारे पास विलेय है। ऐसा कब हो सकता है, जब उसके तापमान में परिवर्तन हो। जब तापमान में परिवर्तन करेंगे, पानी को गर्म कर देंगे तो और अधिक घुल सकता है हमारा चीनी। ये हमारा हो गया संतृप्त विलयन। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी सांद्रता की इकाई, किसकी, विलयन की सांद्रता की इकाई नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।